महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे उस शख्स से जिसने महायुति के समन्वय का काम किया। हम बात कर रहे हैं प्रसाद लाड के प्रसाद जी। एक अभूतपूर्व जीत जिस पर विपक्ष भी कह रहा है कि हमें ये सोच नहीं सकते हैं, ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, अकल्पनीय है, अगली बात आगे करेंगे। आप मुझे बताइए कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, उसके बाद आखिर आपने क्या करना शुरू किया जिसका नतीजा आज हम इस प्रचंड जीत के रूप में देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे कि एक चुनाव हारने से कोई हार नहीं होती, उस चुनाव में से या जीतने से कोई जीत नहीं होती। हर चुनाव में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और वो सीख को लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर गलती हुई है तो गलती को मानना चाहिए और गलती कैसे सुधर सके वो मंथन कर कर, चर्चा कर कर उसको साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी संगठन की पार्टी है, संगठन के बलबूते पे काम करने वाली पार्टी है और उसी संगठन के साथ चलकर संगठन की ताकत के ऊपर ये पूरा चुनाव हमने जीता है। जो विरोधी पक्ष के नेता या महाविकास आघाड़ी के जो नेता कह रहे हैं कि अकल्पनीय है, मैं तो कहूँगा कि उनको कल्पना शक्ति उनकी खत्म हो चुकी। जो वो कल्पना नहीं कर सकते, जो वो सोच नहीं सकते, उसके आगे जाकर हमारे नेता सोचते। लोकसभा में हमारा जो पराभव हुआ, उस पराभव का विश्लेषण करने के बाद जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया, जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर संविधान खत्म करेंगे, मुसलमानों को देश के बाहर निकालेंगे, अब संविधान खत्म होगा, तो ये बातें जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में शहरी नक्सलवाद को लेकर लोगों के बीच में, जहन में जाकर मुसलमानों के बीच में, दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, आदिवासियों के बीच में जाकर जो काम उन्होंने करने की कोशिश की, ये एक नैरेटिव था, वो लोगों के ध्यान में आया। महाराष्ट्र की जनता के मन में था कि हमने जो किया है वो मोदी जी के साथ गलत किया है। इस देश की विकास की राजनीति अगर पिछले 75 साल में अगर किसी ने की है तो वो एक ही नाम आता है, माननीय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। 11 साल में जिस तरीके से देश का उन्होंने जीडीपी बदला, देश की अर्थनीति बदली, देश की राजनीति बदली, देश की संरक्षण नीति बदली, देश की किसान नीति बदली, देश की उद्योग नीति बदली, देश को पूरी दुनिया में मजबूत करने का काम किसी ने किया होगा तो नरेंद्र मोदी ने किया होगा। और ये नैरेटिव के कारण महाराष्ट्र में जिस तरीके से हमारी हार हुई, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय बावनकुले जी ने, देवेंद्र जी ने, संगठन के सभी लोगों ने 90,000 हमारे बूथ प्रमुख, 24,000 हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, उनके साथ मिलकर संघ परिवार के लोग, परिवार के लोगों के साथ एक अलग अलग संगठनों के साथ हमने मिलकर काम किया और हर गली कुचे में, हर मोहल्ले में लगभग मुझे लगता है 1 लाख से भी ज़्यादा बैठकें हमारी हुई कि किस तरीके से संविधान बदलने की बात करने वाले झूठे थे, किस तरीके से मुसलमानों को धुड़कारने वाले झूठे थे, किस तरीके से मोदी जी सच में संविधान का सम्मान करते हैं, किस तरीके से मोदी जी ने संविधान दिन की स्थापना की। 26 नवंबर को लेकर संविधान का सम्मान अगर इस देश में किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। राज्य में हर कॉलेजेस में, हर तालुका में संविधान का मंदिर बनाने की बात की। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर जो लोग राजनीति करते थे, उन्होंने किस तरीके से मुसलमानों के मस्जिदों से ऐलान कर कर वोट जिहाद की बात की, ये लोगों के सामने रखी और हमने धर्म युद्ध छेड़ा। जो महाभारत से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के मुगलों के युद्ध तक धर्म युद्ध था और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र ने फिर से एक बार महाराष्ट्र में धर्म युद्ध किया। आप मुझे बताइए, पर बूथ पर वोट बढ़ाने की क्या रणनीति थी? आप लोगों ने 3 सेक्शन में बांटा था, वो क्या पूरी प्रक्रिया थी, उस बारे में? देखिए, हमारे पास पूरे राजनीति में हर मतदार संघनीय है, हमारे पास हर बूथ की जानकारी होती है। जैसे कि लोकसभा के चुनाव, उसके पहले हुए विधानसभा के चुनाव, उसके पहले हुए लोकसभा के चुनाव, महापालिका या जिला परिषद के चुनाव, और हम लोग हर बूथ को ग्रेडेशन करते हैं। उस ग्रेडेशन में ABC का ग्रेडेशन होता है। A बूथ में अगर हम लोग 50+ है तो हम सोचते हैं कि उसको हम लोग 70+ कैसे करें, 20% हम लोग वोट कैसे बढ़ाएं। B कैटेगरी में अगर हम लोग 35 से लेके 50 के बीच में है तो उसको 50 तक कैसे बढ़ाएं, और C कैटेगरी में हम लोग अगर 10% से लेके 35% तक है तो वहाँ पर 5-10% कैसे बढ़ाएं। आपने इस लोकसभा में देखा होगा कि हमें सिर्फ 0.30% वोट कम मिले, 2 लाख वोट कम मिले और हम लोग 30 जगह हारे।
तो इस वक्त हमने ये तय किया कि सारा परिवार मिलकर, सारे कार्यकर्ता मिलकर, सारी यंत्रणा को लेकर मतदान का टक्का बढ़ाए। जो लाभार्थी थे, लाड़की बहन थी, लड़का किसान था, लाड़की बच्ची थी, लड़का बेटा था, लड़का भाई था, लड़के आजोबा आजी थे, इन सबों को साथ में लेकर मतदान का टक्का बढ़ाने की जो हमारा प्रयास था वो पूरी तरीके से हमने किया। और आपने देखा होगा कि पहली बार महाराष्ट्र के चुनाव में 67% तक का वोट चला गया, बैलेट वोट की भी संख्या बढ़ गई। तो इस तरीके से संगठन की हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कौशल्य, देवेंद्र जी का मार्गदर्शन, और आखिरी बात जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी कर नहीं लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी महायुति कर लड़े। माननीय एकनाथ राव जी शिंदे, माननीय देवेंद्र जी, माननीय दादा, पार्टी का चुनाव चिन्ह कोई भी हो, फिर वो घड़ी हो या धनुष्यबाण हो या कमल हो, हमने चुनाव में हमारे हर कार्यकर्ता ने या उनके कार्यकर्ता ने हर पक्ष का काम किया। और वो पूरा समन्वय हमारे तालुका तक होता था, वार्ड तक होता था, जिला परिषद तक होता था, पंचायत समिति तक होता था। और वहां पर कहीं भी हमें गलतियां दिखाई देती थी तो उसे हम सुधारने की कोशिश करते थे। जो लोग गलतियां जिन्होंने की, ऐसे कई कार्यकर्ताओं को हमने चुनाव के टाइम पे वक्त में पार्टी से निकाल देने का काम किया। और ये पार्टी की शिस्तबद्धता का कारण है। जिन्होंने इस पार्टी को बनाया उनके चरण में ही हम ये आपकी मुलाकात कर रहे हैं। और वो पार्टी जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या हमारे अटल जी वाजपेयी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, इनके मार्गदर्शन पे ही चलती है। और आज मोदी जी के आशीर्वाद से, अमित भाई के आशीर्वाद से इस राज्य में ये विजय हमें प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र का समाज आरक्षण आंदोलन की वजह से कई जातियों में बटा हुआ था, उन जातियों को इकट्ठा करने का काम भी जो है आपको दिया गया था। कुल कितनी जातियों पर आप काम करे थे और कैसे उन्हें सभी को साथ लेकर आए हिंदुत्व के मुद्दे पर? देखिए, अलग अलग घटक, अलग अलग जाति, हर समाज के कोई ना कोई संस्था रहती है या उनके कोई घटक के प्रमुख रहते हैं जिनकी बातों को वो मानते हैं। ऐसे 22 अलग अलग घटकों को हमने साथ में लेकर काम किया, जैसे कि रामोशी समाज हो गया, मातंग समाज हो गया, मदिगा समाज हो गया, आरपीआई में भी अलग अलग घटक पक्ष है, धनगर समाज हो गया, बंजारी हो गए, वंजारी हो गए, भंडारी हो गए, कुनबी हो गए, मराठा हो गया, अलग अलग समाजों के अलग अलग लोगों को हमने साथ में लेके काम किया। और मुझे लगता है कि उन लोगों को हमने उसको भी सेग्रीगेट किया कि कौन से विधानसभा में कौन से समाज का मत टक्का कहाँ पर है, और उन लोगों को सिर्फ वही विधानसभा में हमने काम करने के लिए रिक्वेस्ट की। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको रिपाई की बात करूंगा, दलित और बौद्ध समाज की जो संगठन है, तो सिर्फ प्रकाश आंबेडकर जी और रामदास आठवले के अलावा भी कई संगठन काम करते हैं। जैसे दलित पेंथर आज भी काम करते हैं, ऐक्यतावादी रिपब्लिकन पार्टी अभी भी काम करती है, रिपब्लिकन युवा स्वाभिमान पार्टी अभी भी काम करती है। ऐसे कई पार्टियां काम करती है जो छोटे छोटे घटकों में काम करती है। उनकी एक विचारधारा अलग टाइप की विचारधारा को लेके काम करते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं। वो सभी को हमने देवेंद्र जी के नेतृत्व में एक किया और उनको साथ में लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कर हमने काम किया। ओबीसी समाज हमारे साथ जुड़ा, मराठाओं को हमने विश्वास दिलाया कि जो मराठा आरक्षण मिला वो देवेंद्र जी के कारण मिला। अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से 1 लाख लोगों को जो रोजगार मिला वो मराठा समाज को देवेंद्र जी के कारण मिला। सारथी के माध्यम से यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, फॉरेन एजुकेशन हो, वो मिला, वो देवेंद्र जी के कारण मिला। 1000 करोड़ रुपए का निधि धनगर समाज को देकर उस समाज को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो देवेंद्र जी ने और महायुति ने किया। दलित समाज के लोगों को समाज कल्याण माध्यम से फॉरेन एजुकेशन हो, एजुकेशन की पॉलिसी बदलने का काम हो या उनको शिष्यवृत्ति देने का काम हो, वो काम इस महायुति सरकार ने किए। तो हर घटक, हर पक्ष, हर तिनका जिसको हम बोलते हैं, जैसे लाड़की बहन का हमें फायदा हुआ, वैसे एसटी में 50 तक का छूट देने का भी हमें फायदा हुआ। मुंबई के टोल नाका का टोल माफ करने का फायदा भी उच्चभ्रू व्यक्ति में हमें हुआ। आयुष्मान भारत के कारण लाखों लोगों को उसमें फायदा हुआ कि मेडिकल की सुविधाएं मिलनी चालू हो गई। अनेक हॉस्पिटल हमने बनाए, किसानों के सौर ऊर्जा पंप माफ किए, उसका फायदा हुआ। सिंचन योजना बनाई, उसका फायदा हुआ। सोयाबीन हो, कांदा हो, उसके भाव के बारे में निर्णय लिया, उसका फायदा हुआ। डायरेक्ट कनेक्ट टू द फार्मर का फायदा हुआ। दलालों की चेन खत्म हो गई, फार्मर फायदे में आ गया। हमारी बच्चियों को मुफ्त शिक्षण मिला, बेटियां खुश हो गई, उनके माँ बाप खुश हो गए। हमारे बेटों को भी हमने युवा प्रशिक्षण के माध्यम से 10,000 रुपये का स्टाइपेंड देने का काम किया। सरकार ने सिर्फ लाभार्थी की योजनाएं नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं की।
कहीं मेडिकल कॉलेज बनाए, कहीं हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाए, मेट्रो बनाई, मोनो बनाई, रेलवेज बनाई, बुलेट ट्रेन बनाए, रास्ते बनाए। पंतप्रधान ग्राम सड़क योजना से हर गांव को, हर किसान के खेत को जोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से हर किसान खेत को जोड़ने का काम किया। मुंबई से लेके नागपुर को 7 घंटे पे लेके आए, मुंबई से पुणे को 1.5 घंटे पे लेके आए, मुंबई से रायगढ़ को 15 मिनट में लेकर गए, मुंबई से एयरपोर्ट को 20 मिनट में लेकर गए। तो ये सब किसने किया? कि जब देवेंद्र जी 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ये किए हुए सपने थे, जो सपने आज पूरे हो गए। आप एयरपोर्ट का काम देखिए, नवी मुंबई एयरपोर्ट जब बनेगा तो मुझे लगता है कि हिथरो से भी बड़ा एयरपोर्ट वो बनने जा रहा है। जो 40% मतदाता वर्ग है, जो बेनिफिशियरी, आप जो आप गिना रहे हैं वो तो बेनिफिशियरी को गिना रहे हैं आप, लेकिन जो 40% मतदाता वर्ग है जिसे सरकार का बेनिफिट नहीं मिलता, वो अपने आप में संपन्न है, उसे आपने किस तरह से अपने साथ जोड़ा? विस्तार से बताइए, क्या अंदर की प्लानिंग हुई? ये देखिए, मतदाता 100% मोदी जी के पीछे थे। पिछले कुछ लोकसभा के चुनाव में उनका थोड़ा सा मत परिवर्तन हुआ था, गलत कारणों से, नेरेटिव से। वो जो 40 तक का मतदार है, वो मोदी जी के विकास नीति को मानने वाला मतदार है। वो जो मतदार है, वो उम्मीदवार को देख के मत देने वाला मतदार है। वो जो मतदार है, वो देवेंद्र जी के ऊपर प्यार करने वाला मतदार है। और जिस तरीके से माननीय देवेंद्र जी का अपमान किया गया 2019 में, उद्धव ठाकरे की तो पैरों तले जमीन खिसल गई, उनकी औकात उन्हें मालूम पड़ गई। आज आप देखोगे तो महाविकास आघाड़ी के पास विरोधी पक्ष नेता बन नहीं सकता, ऐसी उनकी हालत है। क्योंकि 10 तक का उम्मीदवार चुन के आने पड़ते हैं, तीनों के पास 10 तक का उम्मीदवार चुन के आए नहीं। इसका कारण ये था, 19 में जिस तरीके से देवेंद्र जी का अपमान किया गया, उन्हें मुख्यमंत्री होने का मैंडेट देने के बावजूद भी उन्हें नीचे उतारा गया। उसके बावजूद उनके ऊपर मराठा आरक्षण को लेके हो, राजनीति हो, अलग अलग तरीके की आरोपों के माध्यम से हो, जहरीला विष उनके ऊपर डालने का काम किया। लेकिन इंडिया टीवी के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, पूरी हिंदुस्तान की जनता ये सुनेगी, हमारा देवेंद्र महादेव बनकर इस विष को पीता रहा और इस चुनाव में उसका मंथन कर उसने अमृत किया। मोदी जी के और अमित भाई के आशीर्वाद से यह अमृत पूरे महाराष्ट्र में बढ़ गया और यहाँ पर 40 तक का लोगों ने भी हमें साथ दिया। आपने विष का जिक्र किया, तो इसी तरह का हम एक जहरीला प्रचार देख रहे थे, जिसे आपके हिसाब से वो वोट जिहाद है। तो ऐसे में इस वोट जिहाद के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आपने जो जातियों में बटा हिंदू समाज है, उसे हिंदुत्व के मुद्दे पर आप लोग कैसे लाने में कामयाब रहे? क्या क्या आपके कार्यक्रम से, साधु संतों का भी धन्यवाद कहा देवेंद्र फडणवीस ने, उनका कैसे आप लोगों को मदद मिली? परिवार जो आपका, वो किस तरह से काम कर रहा था हिंदुत्व के फ्रंट पे? देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्टता से कहा कि हमारे संगठन ने काम किया, हमारे परिवार के लोगों ने काम किया, साधु संतों ने काम किया, विविध संगठनों ने काम किया। आ रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो, आ रहा हूँ। सबने काम किया और जो तरीके से वोट जिहाद की बात उन्होंने की है, तो हमने धर्मयुद्ध की बात की। लोगों को मालूम था, अगर इस वक्त अगर हम हिंदू सब एक नहीं हुए तो हमें अगले 20 साल के बाद यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से मुसलमानों के मनों में जहर फैलने का काम कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार कर रहे थे, वो भी लोगों के ध्यान में आ गया। मैं ये नहीं कहता कि ये पूरे अद्भुत विजय में सिर्फ हिंदुओं ने हमें मतदान किया, तो हमें मुसलमान भगिनों ने भी मतदान किया। जो लाड़की योजना की मेरी भगिनी थी, उसने भी मुझे मतदान किया। बुर्का पहनकर उन्होंने कमल के सिक्के के ऊपर थप्पा मारा है। जो लाभार्थी था, फिर वो आयुष्मान भारत का था, लाभ के घर के योजना में था, नल जल के योजना में था, हॉस्पिटल की योजना में था, एजुकेशन की योजना में था, हर एक ने हमें मदद की। और ये सारा जो मतदान था, हम पूरे दिल से और छाती तान के कहते हैं कि ये धर्म युद्ध था, एक है तो सेफ है का युद्ध था, कटेंगे तो बटेंगे का युद्ध था, जिसका हमने मांग की। और हिंदुस्तान की, महाराष्ट्र के जनता ने ये हिंदुस्तान को एक सीख दी कि हम एक है तो सेफ है। जैसे उनकी तरफ से फतवे निकल रहे थे कि मुसलमानों घर से बाहर निकले, महाविकास आघाड़ी के लिए वोट करें, तो क्या आप लोग की तरफ से ये फतवे निकाले जा रहे थे ताकि जो है इस तरह से हिंदू समाज को एकजुट किया जा सके? हिंदू एकजुट हो चुका है, हिंदू एकजुट हो चुका है। वो तो शुक्र समझो कि महाविकास आघाड़ी को 45 ही जगह मिली है, नहीं तो मुझे लगता है 288 में से 280 हम जीत जाते। आप देखोगे तो 12-13 सीटें जो हमारी है, नाना पटोले बड़ी बड़ी बात करके दिल्ली चले गए। मैं नाना को कहना चाहता हूँ, नाना तो 156 वोट से जीता है बैलेट में। रोहित पवार खुद को मुख्यमंत्री समझते थे,
बैलेट में 1500 वोट से जीते हैं। ऐसे कई उदाहरण दूं जो 300, 400, 500 वोट से जीते। ये धर्मयुद्ध की लड़ाई में धर्मयुद्ध के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ खड़ा रहा। ये पूरा उसका विजय है, ये हर साधु संतों का विजय है, ये विजय जनता का विजय है, कार्यकर्ताओं का विजय है, बूथ प्रमुखों का विजय है, संगठन का विजय है, मित्र परिवार का विजय है, परिवार के लोगों का विजय है और हिंदुस्तान के मतदाताओं का विजय है। और हम तो अपना काम करते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक मुद्दा जरांगे फैक्टर लोकसभा में काफी बड़ा था, उस फैक्टर का तोड़ आप लोगों ने कैसे निकाला? क्योंकि जरांगे फैक्टर चल नहीं पाया मराठवाड़ा में, फिर एक बार आप लोग अपनी पकड़ बनाने में कामयाब। जरांगे फैक्टर का तोड़ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरांगे की खुद की जो भूमिका बदलती गई, उसमें जरांगे खुद लोगों के बीच में ट्रैप होते गए। लोगों को समझ में आया कि वो शरद पवार जी को मदद कर रहे हैं, लोगों को समझ में आया वो कांग्रेस को मदद कर रहे हैं, वो किसकी सुपारी लेके काम कर रहे हैं। देवेंद्र जी जिन्होंने ये महाराष्ट्र को 70 साल के बाद मराठा आरक्षण दिया, उस देवेंद्र जी को टारगेट करने की उसने कोशिश की, वैयक्तिक रूप से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। आप पूरे मराठवाड़ा का रिपोर्ट देखो, मराठवाड़ा में शरद पवार का सुपड़ा साफ, उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, भारतीय जनता पार्टी और महायुति को सबसे ज्यादा सीटें मराठवाड़ा में मिली। काम क्या किया आपने, ये तो बताइए कैसे? नहीं, वो सब कुछ आपके चैनल पे बताऊंगा तो फिर आगे ये सीक्रेट खत्म हो जाएगी। शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए, अब चूंकि देश भर में कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव देखते हैं, हरियाणा में आपने देखा कैसे स्थितियों को आपने पलटा, महाराष्ट्र में भी 6 महीने के भीतर आपने स्थितियों को पलटा। ऐसे में इस किसी भी चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल क्या सीख ले इस महाराष्ट्र की जीत से? ये महाराष्ट्र की जीत, ये संगठन की जीत है, परिवार के सहकार्य की जीत है। संगठन के अध्यक्ष हो, संगठन के प्रमुख हो, देवेंद्र जी जैसे नेता हो, केंद्रीय नेतृत्व हो, जो हर चुनाव को, फिर वो महापालिका का चुनाव हो, विधानसभा का हो या जिला परिषद का हो, वो हर कोई चाहता है हमारे हर नेता, फिर जेपी नड्डा जी भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अमित भाई भले केंद्रीय गृह मंत्री और इतने दिग्गज नेता हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, हमेशा साथ में मिलकर संगठन को साथ में लेकर कार्यकर्ता क्या कर सकता है उसकी रणनीति बनाना, प्रवासी कार्यकर्ताओं को लाना, ज्येष्ठ नेताओं को यहाँ पर बिठाकर मार्गदर्शन कराना, हर कार्यकर्ता को दी हुई जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है नहीं निभा रहा है उसका आकलन करना, बूथ के कार्यकर्ता को सक्रिय करना, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को बूथ तक भेजना, वार्ड के अध्यक्ष को शक्ति केंद्र तक भेजना, मंडल के प्रमुखों को बूथ तक भेजना और हर नेता को मैदान में उतारकर जो संगठन की राजनीति हम करते हैं उसी के कारण ये विजय प्राप्त होती है। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें ये संगठन की सीख दी। अमित भाई ने मार्गदर्शन किया, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हमने काम किया और ऑब्वियस कि देवेंद्र जी जिन्होंने इस संगठन को एक रखकर, महायुति को एक रखकर, सभी तीनों दल के नेताओं को एकत्रित रखकर इस विजय को प्राप्त किया। जाते जाते आप इतनी तारीफ आपने कर दिया, बताइए कि सीएम आपका होगा या नहीं होगा? क्योंकि शिंदे सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में सरकार चल रही थी इसलिए विजय का श्रेय उनको जाता है, सीएम उनको बनना चाहिए। हम बैनर लगा के कोई बात नहीं करते। हमारे यहाँ पर मैंने जैसे कई आधा घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ, संगठन को महत्व देते हैं। हमारे निर्णय दिल्ली की कोर कमेटी में होते हैं, सीईसी में होते हैं। हमारे सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, ऐसे कई नेता जो ऊपर बैठकर निर्णय लेते हैं। इन 3 महायुति के नेता एक साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली चर्चा करेंगे और उसमें निर्णय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरीके से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को 137 से भी ज़्यादा सीटों का मिला है, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के सबके मन में अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो हमारे देवा भाऊ बने, ये हमारी इच्छा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।